जरासंध का जन्म कैसे हुआ? बड़ा सुंदर सवाल है। जरासंध भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के थे। जरासंध के पिता का नाम था वृहदर्त। बहुत बड़े धर्मनिष्ठ, संकल्पनिष्ठ, सत्यवादी, सदा शत्रुई पर विजय प्राप्त करने वाले, सुहृदय, अतिथि का सत्कार करने वाले, ब्राह्मणों का सदा सत्कार करने वाले ऐसे राजा थे। वृहदर्त की 2 पत्नी थी। इतना अच्छा और इतना भले मानुष थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे राजा वृहदर्त की आयु बढ़ती जा रही थी और मन ही मन उन्हें थोड़ा सा ये था कि मुझे संतान नहीं है तो इस राज्य का क्या होगा। एक दिन वृहदर्त शीशे के सामने, आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने केस संवार रहे थे। देखा कि उनके कान के ऊपर के बाल सफेद हो चले। तो उन बालों को देखकर, श्वेत बालों को देख करके वृहदर्त व्याकुल हो गए कि अभी मुझे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई और मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। वृहदत्त अपनी दोनों पत्नियों को लेकर और बस यूं ही किसी आश्रम की ओर, किसी संत के दर्शन की तीव्र इच्छा से रथ में बैठकर सैनिकों को लेकर निकल पड़े। रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि एक कौशिक नाम का ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। लंबी लंबी जटा थी, मुखमंडल पर बड़ा तेज था, उसके कांधे पर जनेऊ सुशोभित थी और उसके मुखमंडल से बड़ा ओरा निकल रहा था, बड़ा तेज निकल रहा था। राजा ने सैनिक से कहा, रथ रोको। राजा रथ से नीचे उतरे और उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आंखें खोली, कहा, हे राजन, कैसे हो? राजन ने कहा, मैं अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, कृपा है आपकी। इतने में वृहदर्त राजा की दोनों पत्नी भी रथ से नीचे उतरकर तपस्वी ब्राह्मण को प्रणाम कर रही थी। तो उन्होंने कहा, क्या बात है? आपके मुख से देखकर प्रतीत होता है कि आप बड़े व्याकुल हैं। क्या बात है? इतना ही तो पूछा था। दोनों रानियां फूटकर रोने लगी। हे ब्राह्मण, आप तो अंतर्यामी हैं, आप परम तपस्वी हैं, आप परम ज्ञानी हैं। क्या बताएं, आपको तो सर्वत्र ज्ञान है, आपको तो सब कुछ पता है, हम निसंतान हैं और धीरे धीरे शरीर वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है। इतने में जिस वृक्ष के नीचे कौशिक ब्राह्मण बैठे हुए थे, चंड कौशिक ब्राह्मण बैठे हुए थे, इतने में एक पका हुआ फल आम का गिरा। उन्होंने कहा, हे राजन, ये फल है, तुम जाओ अपने राज्य को वापस लौटो, ये फल अपनी रानी को खिला देना। राजा वापस आया। राजमहल में आकर वो दोनों रानियों से बड़ा प्रेम करता था, एक दृष्टि से रखता था, संभाव दृष्टि रखता था। उसने
अपने स्वभाव के अनुसार दोनों के प्रेम में आकर के उसने उस आम के फल को आधा बीच से चीर दिया। आधा फल रानी को, छोटी को दे दिया, आधा फल बड़ी रानी को दे दिया। दोनों रानियों ने फल को ग्रहण किया, फल को पाया और फल के पाने के ठीक 9 महीने के बाद उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। और जब प्रसव पीड़ा हुई तो दाई वहां पर मौजूद थी। जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो उन दोनों रानियों के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया उसको एक आंख थी, एक हाथ था, एक पैर था, यानी कि शरीर का आधा हिस्सा एक रानी के गर्भ से जन्म लिया और शरीर का एक हिस्सा दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लिया। दोनों रानियां उस अलग से शरीर वाले, अलग से स्वरूपधारी बालक को देख करके डर गई। उन्होंने दाई से कहा, इस बालक को कहीं छुपाओ, इस बालक को कहीं गाड़ आओ मिट्टी में, राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने फल दिया था लेकिन हमें गर्भ से हमारे बालक आधा शरीर लेकर पैदा हुआ है, हम इसका क्या करेंगे। दाई ने रानियों की आज्ञा से उस बालक को लेकर के गई और जाकर के मिट्टी में दबाया। राजा के राज्य में एक जरा नाम की राक्षसी थी। वो नित्य नवजात शिशुओं को मारकर हत्या करके खा जाती थी, नवजात शिशुओं का खून पीती थी और वो उस राज्य में घूमती रहती थी। उसने क्या देखा कि कोई स्त्री 2 नवजात शिशु को दबाकर जा रही थी। उसने मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाली तो वहां से 2 आधे शरीर वाले 2 बालक थे और उनमें सांसें चल रही थी। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों बालक को खेल खेल में ऐसे जोड़ दिया तो दोनों बालक का शरीर जुड़ गया और दिव्य और सुंदर शरीरधारी बालक रोने लगा। जरा नाम की राक्षसी को स्मरण आया, इस राजा वृहदृत के कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं महल में जाकर के और राजा की सेवा में इस बालक को उपस्थित कर दूं। भगवान की लीला परंपार होती है। जो भक्षक थी वो आज रक्षक बन गई और राजा का भला करने के लिए उस बालक को कपड़े में लपेट करके और एक सुंदर स्वरूप को धारण करके राजा के महल में पहुंच गई और राजा से प्रार्थना किया, हे राजन, तुम निसंतान हो, तुम्हारे राज्य को एक उत्तराधिकारी के रूप में मुझे एक सुंदर बालक मिला है, मैं ये बालक तुम्हें सौंपना चाहती थी। राजा ने देखा कि जरा नाम की राक्षसी जो सदा नवजात बच्चों का खून पीती हो, मांस खाती हो, रुद्र का पान करती हो, आज ये मुझे बालक दे रही है। तो बोले, जरा तुम ये बालक कहां से लाई हो। उसने राजन को सारी बात बताई। वो रानियों के पास गए, रानियों से कहा, तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। रानियों ने कहा, राजन, हमारे शरीर से तो बालक का आधा शरीर से मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ, आधा शरीर दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। हमने लोक लज्जा के कारण और आपके भय से कारण हमने उन बालकों को दोनों को मिट्टी में दबवा दिया। राजा ने कहा, वो दोनों बालक का शरीर जरा ने एक साथ जोड़ दिया है और वो मुझे देकर गई है। दोनों रानियों की गोद में उस बालक को लालन पोषण के लिए छोड़ दिया। जरा राक्षसी का सम्मान के लिए, उसका मान बढ़ाने के लिए राजा ने कहा, हे जरा, हे राक्षसी, तूने मेरा भला करने के लिए, तुझे मेरी याद आई, तू मेरा उन्नति चाहती है, इसलिए तुझे मैं एक उपहार देना चाहता हूं। सदा सदा के लिए तुझे स्मरण करना चाहता हूं, सदा सदा के लिए तुझे याद रखना चाहता हूं। जो पुत्र तूने मुझे दिया है, इस पुत्र का नाम आज से तेरे नाम पर होगा जरा। और संध, उस बालक को संधि करने से संध हुआ, तो जिस बालक की तूने संधि कर दिया उसका नाम आज से जरासंध होगा। तो राजा वृहदृत निसंतान की जगह सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ और उसका नाम जरासंध हुआ। बोलिए हर हर महादेव।